नमस्कार दोस्तों। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा हो सकता है और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो जैसा कि हमें देखने को मिला है कि मार्केट जो है एक एक बुलिश टाइप का चैनल बना हुआ है। ठीक है, इसी चैनल में अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए मार्केट में अभी क्या हो सकता है कि मार्केट अभी जो है अपनी मेन रेजिस्टेंस लेवल यानी कि 19,800 का जो मेन रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट को यहीं से सेलिंग देखने को मिलेगी। देखिए पैसा बनाने का मौका तभी मिलेगा जब मार्केट 19,580 का ये सपोर्ट जो लेवल है ये सपोर्ट तोड़ेगा, तो मार्केट में यहाँ तक हो सकता है 320 के लेवल तक गिरावट में देखने को मिलेगी। देखिए मार्केट अभी डेली टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पर क्लोजिंग दी थी उस दिन। अभी क्या हुआ है कि मार्केट का जो पिछला दिन का यानी कि पिछला दिन का जो हाई है ये पिछले हाई को तो ब्रेक नहीं किया है और लो जो है ये पिछले लो को भी ब्रेक नहीं किया, यानी मार्केट कहीं कहीं ना कहीं ये इसी कैंडल के इनसाइड में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसी कैंडल के भीतर ही भीतर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, देखिए मार्केट में सेलिंग या पैसा हमें तभी बन सकता है, देखने को मिल सकता है, पैसा तभी बनेगा जब मार्केट इस लो को तोड़े और इस लो को तोड़ेगा तो फिर मार्केट हमें यहाँ तक का फिर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसके लेवल तोड़ेगा अगर मार्केट इसके नीचे भी ट्रेड करेगा तो फिर हमें स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये है डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। तो अपने मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो फिर यहाँ पर जो है ये 19,800 के लेवल के ऊपर क्या करना चाहिए, मार्केट को ऊपर जाके ट्रेड करेगा तो फिर हमें अगला टारगेट ये टारगेट हमारे लिए बन सकता है, यानी कि 2,200 का लेवल जो है फिर ये टारगेट हमारे लिए खुल जाएगा। ठीक है, ये टारगेट हमारे लिए खुल जाएगा मार्केट में। तो देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है मार्केट में। तो अभी अगर आप लोग अगर इस चैनल का हो सकता है वेट करिएगा, इस चैनल को मार्केट तोड़े और ये जो सपोर्ट है मेन ये सपोर्ट लेवल है ये तोड़े तो फिर हमें मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा एक सिनेरियो बन रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हमारे लिए बेस्ट एनालिसिस हो सकता है मंडे के दिन। तो देखिए जैसा कि मंडे के दिन मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पर यानी गैप डाउन मिलता है मार्केट हमें और यहाँ से हमें बाइंग मिलता है और फिर ये मार्केट क्या करता है, जो पिछला हमारा बाइंग एरिया था यानी कि एक तरह से रेजिस्टेंस का भी काम किया था, यानी कि इसी एरिया के पास जाके हमें सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, इस एरिया के पास हमें जाके सेलिंग देखने को मिला। तो अभी देखिए यहाँ से हमें कुछ डबल टॉप टाइप का देखने को मिला था, उसके बाद फिर मार्केट इसी बेरिश चैनल के बीच में ही मार्केट में रहा। ठीक है, अभी हमारे लिए बेस्ट सेटअप क्या हो सकता है कि मार्केट जो है ना ये 19,800 जो ये 50 का लेवल है ये एक सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है। देखिए मार्केट को अगर बुलिश होना है तो मार्केट जो है ना इसके ऊपर होना चाहिए। मार्केट जो ओपनिंग जो मार्केट की है अगर इसके ऊपर होता है यानी 19,850 के ऊपर मार्केट ओपन हो और यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकले और हाई स्ट्रक्चर बना ले तो फिर मार्केट हम बाइंग साइड में अच्छा मोमेंटम हमें देख सकता है। और अगर आपको मार्केट को ट्रैप करना होगा तो हो सकता है मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ दे और ऊपर जाने की कोशिश करे और डे हाई पर हमें ट्रैप करके फिर नीचे की तरफ आएगा मार्केट, जो कि पहला सपोर्ट यहाँ तक हो सकता है और दूसरा सपोर्ट यहाँ और तीसरा सपोर्ट ES2 के लेवल है। ठीक है, ये हमें टारगेट मिल सकते हैं मार्केट में। अगर मार्केट मान लीजिए इससे भी ऊपर गैप कहीं ओपनिंग होता है तो फिर मार्केट को क्या करना चाहिए, इस लेवल पे आके सपोर्ट लेगा फिर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ये क्या है, ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये जो लेवल है पिछला ये हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है। तो ये हमारे लिए गैप अप की सिचुएशन हो गया। अब देखिए गैप डाउन में क्या हो सकता है, गैप डाउन में जो हमारा सिचुएशन बन सकता है। अब देखिए मार्केट क्या किया है कि मार्केट 3 दिन से इसी रेंज में यानी कि ये एक लो है। ठीक है, एक ये लो है और ये लो है, कल का लो जो पिछला मार्केट ने दिया था हमको यानी मार्केट में 3 लो है। अब ठीक है, अभी मार्केट ने क्या किया, ना इस लो को तो ब्रेक किया है ना इस लो को ब्रेक हुआ ना ये कल का लेवल है। ठीक है, अब ये कल का लेवल पे हमें क्या करना चाहिए मार्केट में, अगर मार्केट मान लीजिए 19,550 पे मिल जाए, यहाँ कहीं अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए और यहाँ से अगर हमें कुछ हैमर टाइप का या बुलिश कैंडल हमें यहाँ से दिखाई देगा तो मार्केट का फिर ये पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है,
ये कल की जो क्लोजिंग है ये हमारे लिए पहला टारगेट हो जाएगा मार्केट में। और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है मार्केट में कि अगर मार्केट मान लीजिए इसी कहीं, यानी ये भी एक डिमांडिंग जोन है S2 का लेवल, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ भी कहीं मिले हमें और तो फिर अगर बुलिश टाइप का चीज़ें देखने मिलती है तो पहला टारगेट ये हो सकता है और दूसरा टारगेट हमारा R2 हो सकता है। फिर हो सकता है यहाँ पर कुछ अगर बेरिश टाइप की चीज़ें दिखे तो फिर यहीं कहीं मार्केट क्लोज हो सकता है, ठीक है, दिन के दौरान। और अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग मार्केट करता है, यानी फ्लैट ओपनिंग करता है, देखिए फ्लैट ओपनिंग करने के बाद अगर मार्केट एकाएक नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, एकाएक नीचे की तरफ जाता है तो फिर अगर यहाँ कहीं सपोर्ट लेता हुआ अगर मार्केट हमें, यानी कि कल के ये 1.5 लो के पास यहाँ कहीं हमें अगर सपोर्ट लेते हुए दिखेगा तो मार्केट पहला टारगेट ये ऊपर की तरफ दे सकता है और दूसरा टारगेट ये R2 हो सकता है और तीसरा टारगेट ये R3 हो सकता है। हो सकता है कि यहीं से ही सेलिंग आ जाए फिर, या यहाँ से सेलिंग आ जाए, या अगेन यहाँ से सेलिंग आ जाए, ठीक है। ये तीनों कंडीशन बनते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और नीचे आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेके जाएगा तो ये तीनों कंडीशन बनेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट ही ना लिया मार्केट S2 S1 पे, मार्केट चला गया S2 के लेवल पे, ठीक है, S2 लेवल S1 लेवल ये सब आपने आप चार्ट पर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। 628 का लेवल, अगर ये 628 के लेवल पे सपोर्ट लेता है तो फिर ऊपर की तरफ यहाँ जाके कुछ हमें रिजेक्शन टाइप का देखने मिल सकता है डेढ़। अगर नहीं देखने मिला यहाँ सपोर्ट लेके फिर हायर हाई बनाते हुए ऊपर भी जा सकता है मार्केट, ये भी एक कंडीशन बन सकता है मार्केट के लिए। और अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होता है और मार्केट पहले ऊपर अटेम्प्ट करता है पहली बार तो यहाँ से हमें पहला रेजिस्टेंस यानी कि पहला सेलिंग हमें यहीं से देखने को सकता है, मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। यहाँ मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करे और यहीं से ऊपर निकल जाएगा तो फिर हमारे लिए दूसरा टारगेट ये हो जाएगा, ये फ्लैट ओपनिंग हो मार्केट में और ऊपर की तरफ अगर मार्केट मूवमेंट दिखाता है तो हमारे लिए ऐसी सिचुएशन बन सकती है मार्केट में, ठीक है। पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये हमारे लिए हो सकता है ऊपर की तरफ। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ऊपर जाता है तो इस हिसाब से कुछ हमें सिचुएशन देखने को मिल सकता है मार्केट में। अब ये तीन कंडीशन थे, गैप अप का हमने बता ही दिया आपको कि यहाँ पर अगर नीचे अगर कहीं क्लोजिंग देता है तो फिर हमें बेरिश टाइप का मिल सकता है, अगर ये इसके ऊपर जाता है तो फिर बुलिश टाइप का हमें देखने को मिल सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ कहीं अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर हमें बुलिश टाइप का चीज़ें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी ऊपर तरफ जाने के लिए मार्केट में। तो ठीक है दोस्तों, लाइव मार्केट में कुछ हमें अपडेट मिलता है तो मैं आपको देता रहूँगा। और चैनल को लाइक नहीं किए हैं, इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डेली अपडेट आप लोगों के लिए देता रहता हूँ बेस्ट सिनेरियो देख के जो भी है। और लाइव मार्केट में जो भी या कुछ अपडेट हमें मिलता है वो भी मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।